हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव के आगाज होने के तैयार है। महाराष्ट्र में बीजेपी और इस बार शरद पवार सिंध सरकार, इस बार जो फाइट बढ़ती गई है उसमें मसाला बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में इस बार आमने सामने की लड़ाई जो होती जा रही है वो शरद पवार और मोदी जी और एनडीए सरकार की खुल्लम खुल्ला लड़ाई है, जिसमें मोदी जी ने, अमित शाह ने इस बार शरद पवार को घेरने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए हैं, पर शरद पवार के सियासी मोहरे शायद बीजेपी भापने में नाकामयाब रही है और इस बार का समीकरण शायद बीजेपी को हार के कगार पर लेके जा रहा है। अजित पवार की बात करें, अजित पवार अभी हाँ और ना में उलझे हुए हैं। उनसे कितने सारे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो वो ना तो बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, ना अपने चाचा को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अजित पवार को समझना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है। कभी वो सीटों को बंटवारों को लेके उलझ जाते हैं, कभी शरद पवार के साथ उनका दिल मिलना शुरू हो जाता है, कभी सुप्रिया पिल्ले की बड़ाई शुरू करना लग जाते हैं। अजित पवार से बीजेपी अभी कश्मकश में है, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 विधानसभा में जहां बीजेपी को झटका कांग्रेस और शरद पवार से लगे, उससे पहले अजित पवार कोई चुनावी सियासी चाल चल जाए। शरद पवार के गुट में उनके काफी सारी अहम भूमिका निभाई जा रखी है। काफी सारे दिनों से शरद पवार की अजित पवार की सियासी मुलाकातें जारी हैं, पर उसको राजनीतिक रंग नहीं दिया गया। अजित पवार से जब भी पूछा गया तो कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, पर उनकी बातों से ऐसा लगता नहीं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ वो कभी भी खेला कर सकते हैं, और अजित पवार का खेला जिस पे बीजेपी लंबे लंबे धुंकार भर रही है कि महाराष्ट्र में वो इस बार सत्ता परिवर्तन को आने से रोकेगी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन रुकेगा और बीजेपी सरकार रिपीट करेगी, पर ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हरियाणा बात करें, महाराष्ट्र में तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का समीकरण शायद इस बार बीजेपी को रुकने में कामयाब होता नजर आ रहा है। चुनावी समीकरण से, वोटर के रुझान से बीजेपी महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने से बहुत पीछे की नजर है। पर मोदी जी की हुंकार और शरद पवार को घेरने के जो उन्होंने प्लान बनाए हैं, वो कहते हैं कि शरद पवार तो भटकती आत्मा है, उसका सूत्रा साफ कर देंगे। अजित पवार को उन्होंने पहले ही काबू कर रखा है और उद्धव ठाकरे की वोट बैंक जीरो है और राहुल गांधी का बीजेपी में कोई लेना देना नहीं, ऐसा उनका मानना है। पर देखते हैं कि इस बार महागाड़ी के चलते शरद पवार ने जो भूमिका सेट की है, जिस तरीके से उन्होंने अभी बीजेपी के कुछ विधायक तोड़े हैं और अजित पवार से भी उनकी सियासी मुलाकात जारी है। क्या अजित पवार से सियासी मुलाकात उनको अंदरूनी सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, या अजित पवार सिर्फ नाम मात्र के बीजेपी में है और वो चाचा को बढ़ोतरी दिखाने में इस बार कोई महत्वपूर्ण पद निभा सकते हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी सत्ता परिवर्तन को आने से नहीं रोक पाएगी, और अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो उनको डिप्टी सीएम सिर्फ महागाड़ी पार्टी बना सकती है, जिसके चलते शरद पवार से उनकी सियासी उठक बैठक जारी है और बीजेपी के साथ वो सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि अजित पवार चाचा का साथ देने के साथ बीजेपी के साथ भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा खेला कर जाए। जिसके लिए अजित पवार जाने जाते हैं, वो कभी भी किसी भी पार्टी को एन मौके पे मना कर सकते हैं। महाराष्ट्र का दंगल इस बार बीजेपी को किस ओर लेके जाएगा? क्या जितनी हुंकार मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने भरी है, वो सटीक बैठेंगी, या शरद पवार को घेरने में जो बीजेपी के प्लान है वो सबसे आगे रहेंगे? और जिस तरीके से बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन को आने से रोकने के लिए मोदी जी का और कमल का सहारा ले लिया, क्या कामयाब होगी? या अजित पवार फिर दोबारा से चाचा के लिए कोई प्रेम जाग बैठा और बीजेपी के साथ खेला कर दिया? तो बीजेपी किस ओर जाएगी ये तो बीजेपी को भी नहीं पता, पर बीजेपी ने अब तक अजित पवार को साधने के लिए सारे समीकरण सेट कर रखे हैं। उनको मन मुताबिक मुद्दे सुलझाने के लिए बोल रखा है। उनके जो भी बातें हैं, बीजेपी उनको मारने को तैयार, पर अजित पवार किसको मानेंगे ये अजित पवार पर डिसाइड। दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल कभी भी आ सकता है और कभी भी अजित पवार अपने चाचा से अपना सियासी प्यार जगा सकते हैं और बीजेपी के साथ कभी भी वो खेला कर सकते हैं। इस रुझान पे कोई सटीक विश्लेषण होगा लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।